आखिर कैसे हुई थी माँ दुर्गा का अवतार? कौन थी माँ दुर्गा? क्यों कहा जाता है उन्हें अजन्मा? तो आइए जानते हैं इन सारे रहस्यों के बारे में। अगर इस तरह के और भी बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो आधा दानव और आधा भैंस था। वह बहुत ही बलशाली था। अपने जप तप से उसने बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान प्राप्त की थी कि उसे कोई देवता दानव मानव पुरुष मार नहीं सकता। इसके कारण वह अपने आप को अमर मानने लगा था। उस काल के सभी बलशाली राजाओं को हरा दिया था। यक्ष किन्नर गंधर्व दसों दिक्पाल और देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था। इंद्र को हराकर स्वर्ग से भगा दिया था और स्वयं उनके गद्दे पर विराजमान हो गया था। तीनों लोकों में महिषासुर ने आतंक मचा रखा था। चारों ओर उसके आतंक से हाहाकार मचा हुआ था। उसके डर से देवतागण इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे। सारे देवताओं को वह वध कर देना चाहता था। देवताओं को यह समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, इस दुष्ट राक्षस से सृष्टि को कैसे बचाएं। फिर सारे देवता इकट्ठे होकर विचार करके एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, पालनकर्ता विष्णु भगवान एवं देवों के देव महादेव के पास गए और उनसे आग्रह किए कि हे प्रभु, आप लोग कोई उपाय कीजिए और इस दुष्ट दानव से सृष्टि को बचाने के लिए कोई मार्ग दिखाइए। तब तीनों त्रिदेव मिलकर सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए अपना अपना शक्ति अंश देकर एक शक्ति पुंज का निर्माण किया, जिसमें से उत्पन्न हुई माँ जगत जननी जगदम्बा, जिसे माँ दुर्गा का नाम दिया गया। उस देवी का रूप बहुत ही सौम्य और अलौकिक था। माँ का अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करना असंभव है। माँ का तेजस्वी स्वरूप भक्तों का कल्याण करने वाला और दुष्टों का नाश करने वाला है। सभी देवतागण मिलकर देवी माँ को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण देव रस्सी और शंख दिए। इंद्र ने ब्रज और इंद्र के वाहन हाथी इरावत ने घंटी प्रदान की और वरुण देव ने तीर और धनुष दिए, जिसमें का तीर कभी खत्म नहीं होता। यमराज ने पास दिया, काल ने तलवार दिया, ब्रह्मा जी ने तांबे का कमंडल दिया जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। विश्वकर्मा जी ने कुल्हाड़ी दी और कानन कुंडल भी दिए। अग्निदेव ने भी अपना अग्न्यास्त्र दिया। सूर्य देव ने अपना तेज दिया जिससे माँ का चेहरा हमेशा चमकता रहे। वरुण देव ने कमल के फूलों को बनाया और माँ को भेंट की, जिसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती थी। पर्वतों के देवता हिमावत ने माँ की सवारी शेर प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को महिषासुर के वध के लिए तैयार किया। 8 भुजाओं वाली माँ शेर पर सवार होकर खूंखार गर्जना करते हुए महिषासुर के वध के लिए निकल पड़ी। महिषासुर के पास जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर माँ का अलौकिक सौंदर्य को देखकर उन पे मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ ने कहा, अरे दुष्ट, मैं तेरा काल बनकर तुम्हारा वध करने आई हूँ, आ मुझसे युद्ध कर। इस प्रकार माँ के ललकार को सुनकर महिषासुर युद्ध में उतर गया। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। 9 दिनों तक भयानक युद्ध होता रहा और 10वें दिन माँ को विजय प्राप्त हुई
और उस दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। उस समय से आज तक दुष्टों का नाश करने तथा बुरी बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए माँ को पूजा जाता है। चैत मास में 9 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना होती है और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल प्रेरक वचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे भी बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।